ये मगरमच्छ आ गया है। अरे डायनासोर की पूंछ है। डायनासोर है, नाले कह रहे मगरमच्छ है। चलो डायनासोर होगा। ये आ गया और ये डायनासोर हम लोगों को पार्टी करवाने जा रहा है। ये सुबह से 100 रुपीज ले रहा है। इस पे ना, और इसमें से हाँ इसमें से निकला। और आंटी को सुबह से बोल रहा है मैं आपको काजू कतली खिलाऊंगा 100 रुपए में। तो हम लोग देखते ये बोल रहे हैं हमने तो बाहर पार्टी करनी। मैं तो बोल रही थी संडे को कर लेंगे, दोनों का एक साथ रिजल्ट आ जाएगा। कहा ये मानने वाला है ना। ये तो फेल होगी। मेरे 99% आई। 99। ओ मेरी कुड़ी दे भी सोने आएंगे। चलो अच्छा मैंने देखा तो कम ही आते हैं उसके। अच्छा चलो। हाँ। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। मैंने डिनर बना भी लिया था मगर बेटा इतना ज़्यादा वो बोल रहा था ना। हम लोगों ने डिसाइड किया था भी हम लोग है ना मतलब संडे के दिन एक साथ ही पार्टी कर देंगे दोनों बच्चों की। मगर बोल रहा था अलग अलग पार्टी करनी है, इसके पास 100 रुपीज़ है। सबसे पहले ये अपने 100 रुपीज़ की पार्टी देगा। हस्बैंड है ना बाहर का खाना नहीं खाते, मगर आज इसकी वजह से गोलगप्पे खाए हम लोग ने। पीड़ है ना रेडी थी वहाँ पे, गोलगप्पे खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे गोलगप्पे उनके। तो वहाँ से जो बोल रहा था भी डिनर करने जाना, मैंने डिनर बना लिया था। तो है ना थोड़ा सा मैंने और बेटी ने घर पे खाना खा लिया था। मगर ये बाद में जब हस्बैंड के साथ ना घूम के आया तो बोल रहा था नहीं मैंने तो आज ही पार्टी करनी है। फिर हस्बैंड बोल रहे थे चलो अभी ना आज चलते हैं बाहर ही डिनर कर लेते हैं। और मैंने बोला जो हम लोग खा चुके हैं आधे खाने से उठ के क्यों जाना। ये बोल रहा था भी मेरे आज रिजल्ट आया तो मैं आज पार्टी करूँगा। देखिए कितना खुश है। और दीदी का कल रिजल्ट आएगा तो दीदी कल पार्टी करेगी। तो मैंने कल तो वीडियो अपलोड कर दी थी, इसलिए ये वीडियो आज मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसी वजह से हम लोगों को कल रात को फिर जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। क्योंकि हम लोग 10 बजे डिनर करते हैं, मेरा डिनर रेडी हो गया था मगर ये बोल रहा था मैंने पार्टी करनी। पार्टी करते करते कब ये है ना डिनर करने के बारे में बोलने लगा पता ही नहीं चला, इतना इसने है ना किया। हस्बैंड बोल रहे चलो डिनर करने जाते हैं तो फिर ये लोग अपना खा पी लेंगे, हमारा तो पेट भरा हुआ है भाई। तो हम लोगों ने तो नहीं खाया। सो फाइनली किशु ने अपने ना पैसों से हमें लेके दी आइसक्रीम। डिनर तो हमने इसे करवा दिया। बोल रहे मेरे पैसों का भी कुछ ना कुछ मुझे लेके दो। तो अभी हम लोग जाएंगे बस घर को। तो कल के ब्लॉग में मैं ऐड करूंगी इसको। आइसक्रीम की दी। हाँ अरे 10 रुपए यहाँ पे रोड पे खो गए। बोल रहा मैंने लेके ही जाने, ढूंढो। वो फोन की टॉर्च लगाई तब इसने ढूंढा। कंजूस। 10 रुपए का क्या करना है। कैसे लगा हुआ है। और आज ये वीडियो आज सुबह मॉर्निंग की है। रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, आपको बताया ना। हमें तो ये तभी चलो बोल रहा था गोलगप्पे और आइसक्रीम ही खानी है तो आके है ना जल्दी से फिर हम डिनर कर लेंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ, ये बोलने लगा भी मैंने बाहर ही खाना खाना है, मुझे अभी ही पार्टी चाहिए। तो मैं है ना बर्तन देखिए रात के ऐसे ही पड़े क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और आके अगर मैं बर्तन वगैरह क्लीन करती ना तो फिर सोने में है ना लेट हो जाना था। क्योंकि सुबह अभी उठ के फिर देखिए बाकी की भी रूटीन रहती है ना, सुबह मॉर्निंग उठना, फिर हस्बैंड को भेजना बच्चे के साथ। आज मुझे स्कूल में भी जाना है तो इस वजह से फिर मैंने बर्तन छोड़ दिए थे, वो वैसे ही पड़े हैं। सबसे पहले उठ के आ गई हूँ किचन में। और मैंने ना बीटरूट है ना कद्दूकस करके अभी इनको रोटी बना के दे दूँगी। हस्बैंड बोल रहे थे भी उन्होंने खाना तो लेके नहीं जाना, जस्ट है ना बना देना सुबह ब्रेकफास्ट। तो देखिए पता नहीं इनको क्या इतना मारते हैं मैंने इन्होंने ना भी मेरे फिर से मुक्का मारेंगे देखिए। और इतनी ज़ोर से इन्होंने मारा, मैंने बोला मेरे आटे वाले हाथ में आटे वाला मुक्का मारूंगी। फिर ऐसे सांप सा बना के मारते हैं। फिर चले गए, बोल रहे थे अच्छा मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये मेरी पागल फैमिली, हम 4 लोगों की ये पागल फैमिली, सुबह सुबह हमारा ये सब तो चलता ही है। और अभी मैं जल्दी से ना खाना बना लूँगी। बेटा आज हमारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि हस्बैंड पहले तो ये था भी हमने है ना हस्बैंड आज साथ में ही जाएंगे तो हम लोग बाइक पे और एक्टिवा पे जाएंगे। हस्बैंड भी सीधा लुधियाना को चले जाएंगे। मगर एक है ना ज़रूरी काम आ गया जिस वजह से क्या वो आज हमारे साथ नहीं जाएंगे। वो क्या ज़रूरी काम था वो आपको कल सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। तो फिर बेटा बोल रहा था मैं डैडा के साथ जाऊँगा, मैंने चूज़ करना है भी क्या लेना क्या नहीं लेना। तो वो आज हो गया आउट, हमारे यहाँ से नहीं जाएगा हमारे साथ। तो हम मैं और बेटी ही स्कूल जाएंगे। और इसे रेडी करने के लिए हस्बैंड ने देखिए तीनों बास्केट बाहर निकाली। ये नहीं पहनना ये नहीं पहनना, पता नहीं उसे को क्या पहनाना था। तो अभी है ना देखिए जल्दी से वो है ना चले गए हैं तो हम लोग भी हो जाएंगे रेडी। घर का काम नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो 10:30 के करीब वो गए हैं। तो अभी हमने है ना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और मैं जल्दी से रेडी होके आ गई थी। बेटी भी जल्दी अभी रेडी होगी तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही रेडी हो जाती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे है ना
इसकी बुक्स वगैरह भी देखनी है, बहुत सारे अभी काम भी है। घर का काम तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। मेरे सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है भी घर का काम, क्योंकि 10:30 हस्बैंड जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है भी अभी गए हैं तो अभी झाड़ू पोछा मैं कर लूँ, तो थोड़ा रुकना पड़ता है। तो मैंने रेडी होकर अभी स्कूल जाना ही बेटर समझा, भी आके ही बाकी का काम करूँगी। मैं जल्दी से हो गई थी रेडी, बेटी भी अपना रेडी हो रही है, और अभी मुझे बैग पैक भी करना है। क्योंकि देखिए बुक्स है ना, एक तो हमारे यहाँ पे बुक बैंक इतने सालों से खुला हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि अभी कुछ टाइम से है ना, लास्ट ईयर ही मुझे पता चला था, तो अभी मेरा ना पेरेंट्स ग्रुप जो फ्रेंड्स है वो बन गए हैं ना, तो अभी जब बात करते तब पता चलता है भी हमारे अहमदगढ़ में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो फिर लास्ट ईयर जब पता चला तो कुछ बुक्स है ना, मैंने इसे बुक बैंक से ला के दी थी, तो वो अभी रिटर्न करने जानी है। और हमें 8th क्लास की इसने ना कुछ बुक्स रखी थी, तो वो डोनेट भी कर देंगे, क्योंकि ये इसकी टीचर बोल रही थी वो काम आएगी 9th में, मगर वो काम आई नहीं। तो बोल रही थी मम्मा ऐसे भी क्या रख के करना, किसी बच्चे के काम आ जाएगी, तो वो डोनेट भी हम लोग कर देंगे। और अभी 9th क्लास की भी मैंने एक बैग में डाल रही है, वो भी है ना मैं अपनी एक फ्रेंड को दूंगी, उनकी बेटी अभी है ना 9th में हुई है। तो इसी तरह से देखिए, चाहे बुक बैग में दे दो, चाहे हमें अपने फ्रेंड्स में किसी को दे दो, तो दोनों सेम बात ही हो जाती है, किसी बच्चे के काम ही आनी चाहिए। और लास्ट ईयर तो हम लोगों ने नई लेके दी थी है ना बेटी को बुक्स, तो इस बार इसे है ना सेकंड हैंड बुक्स मिल गई है। तो क्योंकि ये लास्ट ईयर ही इसने बोल दिया था मम्मा अब मैं नई बुक्स नहीं लूँगी, क्योंकि इतनी महंगी बुक्स आई थी ना, 7-8 हज़ार की बुक्स हो जाती है। उसके बाद देखिए इनका ना स्कूल की फ़ीस हो जाती है। अभी इनके स्कूल में ये तो है, अभी यहाँ पे एडमिशन वगैरह नहीं होती, न्यू एडमिशन ही लेते हैं, जस्ट है ना मंथली फाइनली फीस फ्रेंड्स ही। मैं हो गई हूँ रेडी, और आज हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, कल हमारे घर में आएगा एक नया मेहमान। बेटा उसी की तैयारी करने गया अपने पापा के साथ, बोल रहा था मेरी पसंद की चीज आएगी। और अभी जस्ट मैं जाती हूँ क्योंकि 11 बज गए हैं और मुझे पेरेंट्स के कॉल आने लगे हैं, हमारे जो पेरेंट्स ग्रुप है। तो बस अभी जस्ट हमें जल्दी जल्दी से जाते हैं, फिर इसका रिजल्ट लेंगे। आज में भी हम गेम्स खेल ले, कल नहीं खेल पाए थे क्योंकि हस्बैंड साथ में थे, तो आप लोगों को पता है हस्बैंड लोग साथ में थे, कहाँ वो गेम खेलने देते। जल्दी करो जैस्मीन। और अभी बुक बैंक में भी हम लोगों को जाना है, तो ये थोड़ा सा काम है जो आज जल्दी जल्दी में हम लोगों ने करना है। बस अभी निकलती हूँ। और चलिए मैंने सारा अपना तामझाम उठा लिया, बुक्स वगैरह सारी ले ली, और हम लोग जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल में सबसे लेट मैं ही पहुंचती हूँ। मेरा जो फ्रेंड्स है ना वो ग्रुप है, जो पेरेंट्स ग्रुप, वो सभी लोग आ जाते हैं और मैं लेट पहुंचती हूँ। मुझे लगा भी शायद मैं लेट आई हूँ इस वजह से गेम्स वगैरह नहीं थी, मगर आज इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया। जो कल का अरेंजमेंट था, जो डेकोरेशन थी वही रखी हुई है। कल देखिए इन्होंने इतना अच्छे से अरेंजमेंट किया होता बच्चों के लिए, बच्चों को स्पेशल फील कराने के लिए, चाहे एक ट्रिक मान लीजिए चाहे जो भी है, मगर बच्चों को कल बहुत अच्छा लगा था। देखिए यहाँ पे भेलपूरी थी, पॉपकॉर्न था, कॉटन कैंडी, 3 स्टॉल लगे हुए थे बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। बच्चे बहुत खुश है, जब रिजल्ट लेके आते हैं कुछ इस तरह का देखते हैं ना, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और कल मैंने देखा था सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद बाहर ग्राउंड में देखिए उन्होंने ये मिक्की माउस लगाया हुआ था बच्चों के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, तो बच्चों को है ना देखिए होता भी हाँ हमारे है ना टीचर ने हमारे लिए कुछ स्पेशल किया, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। मगर जब आ जाके देखा तो बेटी बोल रही थी मम्मा ये क्या है, अगर हम लोग बड़ी क्लास में हो गए इसका मतलब ये थोड़ी हम बड़े हो गए, हम तो फिर भी बच्चे ही हैं ना। और देखिए कल 4th तक था रिजल्ट, और आज है ना 5th से लेके है ना आगे की क्लासों तक का रिजल्ट था। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कल देखिए इतना खुश था ना, आज और कुछ भी नहीं था। और कई पेरेंट्स ने कंप्लेंट भी की, देखिए आपको बड़े बच्चों के लिए भी सेम अरेंजमेंट रखना चाहिए, ऐसा नहीं है भी छोटे बच्चों के लिए कर लिए और बड़ों को छोड़ दो। तो यहाँ पे ना ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ने सेम टाइम पे ही हम लोग मिले थे, तो इन्होंने भी रिजल्ट ले लिया। ये अपने नंबरों की टेंशन लेती हुई, और मैंने बोला पहले फ़ोटो वगैरह करवा लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ना मतलब एक फ़ोटोग्राफर भी है जो फ़ोटोज़ खींचता है, और हम लोग भी यहाँ पे बच्चों के खुद भी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर है ना मैंने बोला पहले बजाओ, और नंबर वगैरह तो बाद में भी देखे जाएंगे, जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। और इसके बाद देखिए जो मेरे है ना फ्रेंड्स है वो बाहर वेट कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था आज वो बाहर बैठे हुए थे। फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह ली, और यहाँ पे बच्चों को भगाते हुए बच्चे बीच में आ रहे थे, ये छोटू से इनको पकड़ते हुए बेटी ने बाहर से ना शूट कर लिया, और यहाँ पे हमने है ना सेल्फी वगैरह ली। और ये कोविड के बाद हमारा एक फ्रेंड सर्कल बन गया है, क्योंकि देखिए सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेने आते हैं है ना, जो बच्चे यहाँ पे है ना पेरेंट्स छोड़ने आते हैं सुबह, तो कई पेरेंट्स लेने भी आते हैं। तो हमारा एक ग्रुप सा बन गया, बड़ा अच्छा बाउंड हो गया हम लोगों का। तो इस वजह से हमारे एक आप लोग बोल सकते हैं मेरे ये सारे फ्रेंड्स ही हैं। और घर पे आ गई हूँ, और सबसे पहले मैंने बाहर जो मेन गेट है वहाँ पे क्लीनिंग की, क्योंकि सुबह तो मैंने कोई काम नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। और आज गाड़ी गई हुई, और जिस दिन
दिन गाड़ी जाती है तो मुझे ज़्यादा जगह को है ना क्लीन करना पड़ता, धोना पड़ता, जिस साइड गाड़ी खड़ी होती है उस साइड भी। और यहाँ पे इसका मूड थोड़ा सा ऑफ है और मुझे इसे थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसे ये लग रहा है एक्चुअली इसने बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, मैं सच बताऊँ ना, तो क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखा है। बोल रही थी मम्मा मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, फिर भी देखिए मेरे नंबर कम क्यों आए हैं, 77% इसके नंबर आए हैं। बोल रही थी इतने कम नंबर आने का उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। देखिए वो ऑनलाइन भी पढ़ी है, वो खुद है ना भी पढ़ी है, और उसने ट्यूशन भी लगाई हुई थी। और ऐसा भी नहीं है भी मेरी बेटी बाहर जाती है, टीवी देखती है, थोड़ा बहुत फ़ोन का रहता है, तो इतना तो आज की डेट में बच्चे देखते ही हैं, थोड़ा अगर एक डेढ़ घंटा वो फ़ोन देख भी लेती है तो वो भी देखिए, वो भी मैंने देखा है अभी, जो है ना ये स्टडी ब्लॉग जो देखती है उन्हीं के ना शॉर्ट्स देखती है, दूसरे भी नहीं देखती। इस वजह से इसका आज बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, बहुत रोई है आके। सबसे पहले जब यहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ ना, ये तो ये प्रॉपर रो रही है, मैं सही बताऊँ तो। किचन में ये मेरे बिना बोले ही किचन में बर्तन क्लीन करने लगी थी, क्योंकि बर्तन भी ज़्यादा थे और घर का सारा काम भी पड़ा था, और मुझे सच में नहीं समझ आ रहा था जिसे मोटिवेट कैसे करूँ। फिर मैंने क्या करना था, अपनी ही स्टोरी सुनाई। हमारे पास अपने ही एग्जाम्पल होते हैं जो बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना ही है भी, क्या है क्या नहीं। अभी उसने चलो जो नंबर कम आए कुछ कर तो सकते नहीं है, मगर मैंने ऐसे अभी ये बोला भी देखो किसी की भी हेल्प करनी है ना तो सोच समझ के पहले खुद को देखो। इस बार इसने क्या किया, कई इसके फ्रेंड्स के है ना कॉल आते रहे हैं अभी, जैसे किसी को कोई सम नहीं समझ में आया तो उसे फ़ोटो खींच के भेज दी और मैडम यहाँ पे सॉल्व कर रही है, जो उसको समझा रही है। तो इससे इसकी भी स्टडी हो रही थी, ये भी नहीं है मैं बोलूँगी इसकी स्टडी नहीं हो रही थी। अगर किसी को हम समझाते हैं तो हमारी डबल रिवीजन हो जाती है, मगर ये अपना काम जो है ना कर रही थी ऑलरेडी, उसको छोड़ के वो काम के लिए टाइम दे रही थी, जिससे मुझे लगता है थोड़ा ये ना डिस्ट्रैक्ट हो गई है इस बार। ये इसी का यही रीज़न, नहीं तो इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इतने अच्छे से इसने अपना ना मैनेज किया हुआ था, तो बस गड़बड़ यही हो गई है। एग्ज़ाम के दिनों में भी एक फ्रेंड का फ़ोन आता था, रखती थी पढ़ने के लिए बैठती थी, फिर दूसरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो ये दिक्कत इस बार इसे बहुत ज़्यादा रही है। तो जिस वजह से यह मुझे लगता है ना इसकी है ना स्टडी प्रॉपर, मतलब ये या तो इसने कुछ ना समझने में गड़बड़ की है, पता नहीं इसके नंबर कहाँ कटे। मैडम जी बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत मैंने समझाया, और लास्ट में मैं पूरा इसे एक है ना स्पीच भी दूंगी अगर इसके थोड़ा है ना मतलब समझ है। अभी जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे मैं इसे समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए है, ऑलरेडी ये समझ चुकी है। तो फाइनली फ्रेंड्स खाना भी हम लोगों ने खा लिया है, और ये मैडम अपना ना मूड ऑफ करके बैठी हुई है, क्योंकि इसके नंबर आए हैं 78%। ठीक है, और मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि इसने मेहनत बहुत की थी। तो करते हैं मिस्टेक के करते हैं, मैंने इसे इतनी बार समझाया भी चलो कोई बात नहीं, अभी मेहनत तुम है ना 10th क्लास में कर लेना, और ज़्यादा कर लेना अगर तुम्हें नंबरों को लग रहा है, क्योंकि देखिए मिस्टेक, मुझे लगता है मिस्टेक सुधारने के लिए अभी भी इसके पास टाइम है। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक ये करती है, वैसे तो इसके ज़्यादा तो ऐसा होता है ना, जैसे पंजाबी में इस बार इसने कम मिस्टेक की है, 62 नंबर आ गए, अभी तक कभी इतने ज़्यादा नहीं आए इसके 80 में से ये इसको इस बात की खुशी है, मगर जैसी बात करते हैं तो रोने लग जाती है। इसका जो फ्रेंड का ग्रुप है उनके भी 80% नंबर ही आए, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। मगर हाँ जो है ना एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो इसके फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट जितने भी है ना, जैसे उनसे पूछा जाता है भी कैसा पेपर हुआ, वो सभी ऐसे बताती है भी बहुत बेकार पेपर हुआ है, उन्हें कुछ आता नहीं, छूट गया, गलत हो गया। और अब उनके नंबर देख रहे हैं तो नंबर बहुत अच्छे आए हैं। मतलब मैंने इसे बोला लोगों का डबल स्टैंडर्ड होता है, विश्वास करो कुछ अपनी फ्रेंड्स पे ही करो, अदरवाइज तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। विश्वास कर सकते हाँ ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आज, तो इसे ये लग रहा है भी हाँ मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं सही बात बताऊँ ना, जैसे ये जितना पढ़ती है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, टीचर्स उतना ज़्यादा मुझे लगता है उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते भी ये एवरेज स्टूडेंट है तो उसके नंबर फिक्स ही होते हैं। ये मैंने देखा है, लास्ट जब इसका हुआ था फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम, उसमें 77 आए थे, तो इसमें 78। आप लोग खुद बताइए 1% की मेहनत तो नहीं की होगी ना बच्चे ने, जितने नंबर पहले आए थे उतने ही नंबर अभी आए हैं। तो मुझे लगता है ना वो इनका एक पैटर्न ही है भी हाँ इस बच्चे के, ये बच्चा एवरेज स्टूडेंट है तो ये ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, तो उतने 1% नंबर। मैं खुद हैरान थी, मैंने बोला तो टीचर को कुछ नहीं, और मैंने इसे बोला तुम्हारे एग्ज़ाम जो फाइनल है ना 10th का, वो तो ना किसी और टीचर ने चेक करना है, टेंशन मत लो। तो जैसे ये टीचर बोलते हैं ना भी तुम अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैंने इसे बोला ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं भी जब पढ़ती थी ना, तो मुझे भी 10th में मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला था भी तुम अपनी लाइफ में कामयाब हो ही नहीं सकती, तुम क्या, जैसे बच्चे से पूछते तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैं इनको बताती थी ना,
मुझे नर्स बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे नर्सिंग में जाना था, मुझे ये था मैं लोगों की सेवा करूँगी। और उन्होंने बोला था तुम 1 रुपया नहीं कमा सकती हो क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। टीचर इतना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं ना बच्चों का, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पंजाबी की वजह से मेरा ना कॉन्फिडेंस लो कर दिया था मेरी टीचर ने, भी तुम्हें पंजाबी नहीं आती तो तुम किसी भी फील्ड में चल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि पंजाबी में फेल तो सभी चीज़ों में फेल है ना, ऐसा बोलते थे वो। तो मैं अपनी लाइफ में कामयाब भी हुई हूँ, मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, जॉब भी की, और जॉब से मैंने इतना पैसा कमाया भी, मैंने अपनी शादी पे जितना मेरी शादी में खर्चा हुआ था वो मैंने खुद किया था। पता है मेरी शादी में जितना भी खर्चा हुआ था ना, गोल्ड से लेके फर्नीचर से लेके शादी में खाने पीने सब खर्चा मैंने, 1 रुपया भी मैंने अपने भाइयों को नहीं बोला भी वो लगाए। मैंने उनको बोल दिया था पापा नहीं है आपके पास, जितनी सेविंग आप करो अपने रखो अपने पास, मेरे पास जितना होगा मैं उतना ही खर्चा करूँगी। और जो मम्मा डैडा का ब्याह होया सी ना, उन्हें जो मम्मा ने सारा खर्चा किया सी, मैं सेविंग की सी, पता है। और मेरी टीचर कहते सीगे बई तू 1 रुपया नहीं कमा सकती। तो बुलाया थी फिर उन्होंने? हाँ फिर मेरी मम्मा ने उनको बोला था, क्योंकि मैंने उनको टीचर को अपने बुलाया था, तो मम्मा ने उनको बोला था भी बेटी ने ना सारा खर्चा अपनी शादी का खुद कर रही है, इन्होंने इसने 1 भी रुपया नहीं लिया हम लोग से। तो जो टीचर लोग हैं ना वो भविष्यवाणी करते हैं भाई। हाँ, हर बच्चा हर फील्ड में अलग अलग परफॉर्मेंस देता है और वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। मैंने बहुत पैसा कमाया है, पता है। जब मैंने मतलब इतना ज़्यादा मतलब मैंने पैसा कमाया, लोग जो है ना मेरे मायके की साइड के लुधियाना से जो मुझे जानते हैं, मेरे ससुराल में लोग ये कहने लगे थे भी ये लड़की यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगी, जो इतना खर्चा करती है, जिसने अपना सारा कुछ खुद किया है वो यहाँ पे सरवाइव नहीं करेगी। तो चैलेंज की तरह लेना चाहिए हर चीज़ को, और मैंने यहाँ पे सरवाइव भी किया। मैं ये तो अभी चलो छोटी है, ये अभी इन चीज़ों को नहीं समझेगी, जब बड़ी होगी तो उसके समझ में आएगा जैसे ज़िंदगी में पड़ाव आते हैं उनको हमेशा चैलेंज की तरह लेना चाहिए, ना कि रो के अपना मूड ऑफ करके बैठे रहो। अगर मैं भी टीचर की तरह ये सोच के बैठ जाती भी मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तो मैं सच में कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा भी एक पंजाबी है, एक लैंग्वेज है, फिर क्या हुआ। मैं इतना पढ़ती थी भी एटलीस्ट मेरे है ना 33 नंबर आ जाए, पास हो जाऊँ, बहुत बड़ी बात है ना मेरे लिए भी पंजाबी में पास होना, 33 नंबर लेना। हंस रही हूँ इस बात पे, हंसने वाली बात नहीं है मेरे लिए बहुत ज़्यादा पंजाबी नंबर। हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक है ना सीढ़ी थी बहुत, जो मुश्किल चढ़नी थी, मगर मैंने अचीव किया है। धीरे 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 मैंने इतनी पंजाबी सीख ली भी एटलीस्ट मैं पंजाबी में फेल ना हूँ, क्योंकि पंजाब में पंजाबी में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो टीचर बोलते हैं ना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है, 80% नंबर तो एवरेज बच्चे नहीं, इतना कम नहीं है, 90 होने चाहिए, 90। हम लोग 60-70% वाले हैं, हम लोग भी कामयाब हुए हैं। कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी फील्ड में कामयाब होता है। हाँ, इतना ज़रूर अभी सोच के चलना भी आगे पढ़ना है, ठीक है। 10th में अच्छे से स्टडी करनी है, ओके। ये है ना लोगों पे विश्वास कर लेती है तो चलिए वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ, क्योंकि आज कुछ नहीं होने वाला। ये मैडम मूड ख़राब करके बैठी हुई है अपना।